बरेली कलेक्ट्रेट पर एकजुट हुए पूर्व सैनिकों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूर्व सैनिकों ने वेतन आयोग और OROP 1, OROP 2 में JCO, NCO और OR के साथ हो रही वेतन विसंगतियां में सुधार करने की मांग की है। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि उन्हें सबसे पहले 75% पेंशन मिलती थी, क्योंकि उनकी सर्विस 15 से 22 साल तक रहती थी, लेकिन बाद में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर पेंशन को घटाकर महज 50% कर दिया गया। वहीं अब मौजूदा समय में OROP 1 और 2 में उनके JCO, NCO, OR के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह धोखा उन्हें सरकार से नहीं बल्कि उनकी कमेटियों के प्रतिनिधियों ने दिया है। पूर्व सैनिकों ने आगे कहा कि OROP के लिए जारी 48,000 करोड़ रुपए का 75% अफसरों के खाते में डाल दिया गया है, जिसकी महज 25% रकम ही उनके JCO, NCO, OR को दी गई है। जब OROP 2 का 26,000 करोड़ का डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें JCO, नायक, सूबेदार और कैप्टन समेत किसी का वेतन नहीं बढ़ाया गया। पूर्व सैनिकों ने आगे कहा कि जो सैनिक साल 2014 के बाद रिटायर हुए उन्हें प्री मैच्योर मानते हुए पेंशन नहीं दी जा रही है, जो पूरी तरह से अन्याय है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सेना में जो अनाउंस है वह सभी के लिए सामान्य होने चाहिए। वहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब एक सैनिक घर से देश सेवा के लिए निकलता है तो उनसे सेना के अधिकारी अपना घरेलू काम करवाते हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ये OROP का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है ऑफिसर्स ने अपने लिए ले लिया है, और हम लोगों को बिल्कुल हमारा JCO रैंक के जो ऑर्डिनरी रैंक है उनका तो बिल्कुल समाप्ति कर दिया, उनकी पेंशन कम कर दी है, उनको एरियल बिल्कुल दिया ही नहीं है। हमारे जितने JCO ORs हैं और अपने ज़्यादा लिया है। एक नहीं मेडिकल पेंशन है, मेडिकल पेंशन अफसरों का सबसे ज़्यादा है और हम लोगों का बहुत कम है। और लड़की सेना सबसे ज़्यादा मेडल ऑफिसर के पास मिलेंगे, ऑफिसर्स के पास मिलेंगे, और जबकि जब ऑफिसर रिटायर होकर आता है तो इसमें मतलब 30 से 40% तक ये अपना मतलब कैटेगरी डाउन करा के आते हैं मेडिकल, जिससे होल लाइफ इनका इतना सबसे ज़्यादा बेनिफिट और इनको बहुत अलाउंस मिल रहा है इसका। और MSRP जो मतलब मिलिट्री सर्विस जो 6 पे कमीशन से किया है वो भी इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा बढ़ाया 15,500 अफसरों का, और ये नर्सिंग का जो है 10,500 और ORs के लिए 5,500 वो भी हम लोगों के लिए नहीं मिल रहा है। 5,000 का हाँ 5,000 के समथिंग है, 5 साढ़े 5 ऐसा ही। लेकिन हम लोगों को MSP मिलना चाहिए, हम लोग भी लड़के आए हैं सभी के लिए। हमारी मांगे हैं, देखिए सन 2072-73 से हमारे सैनिकों को सबसे पहले क्या था कि 75% पेंशन मिलती थी JCO, NCO, OR को, क्योंकि उनकी सर्विस 15 साल से 17 साल, 20 साल, 22 साल होती थी। तो तत्कालीन गवर्नमेंटों ने ये निर्णय लिया था कि इनको जो पेंशन दी जाए, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी पड़ी हुई रहती है, इसलिए इनको 75% जो है पेंशन बेसिक की दी जाए। परंतु तीसरे वेतन आयोग से हमारी पेंशन को कम करके उसको 50% किया गया, और अन्य लोगों की जो 58 साल 60 साल में रिटायर होते थे उनकी पेंशन को बढ़ा करके उनके भी 50% किया गया, जो एट पार किया गया। ये बहुत दर्दनाक कहानी है। उसके बाद वेतन आयोग होते रहे, वेतन आयोगों का अपना सशक्तिकरण चलता रहा, परंतु इस समय जो OROP 1 और OROP 2 1 रैंक 1 पेंशन 1 और 1 रैंक 1 पेंशन 2 जो हुआ है उसमें हमारे JCO, NCO, OR को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। और धोखा हमारी सरकार ने नहीं, हमारे अफसरों ने नहीं, हमारे प्रतिनिधियों ने धोखा दिया, और उन ब्यूरोक्रेट्स ने धोखा दिया है जो कि कमेटियों में बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया कि 48,000 करोड़ जो फर्स्ट OROP भी दिया गया था उसका 75% जो है अफसर्स के खाते में डाल दिया, और 25% जो है मात्र हमारे JCO, NCO, OR को मिला। और अब की विडम्बना देखिए, जब सेकंड OROP का डिक्लेरेशन हुआ तो ताजुब करोगे कि 26,000 करोड़ का डिक्लेरेशन हुआ, और 26,000 करोड़ के डिक्लेरेशन में हमारे JCOs को नायब सूबेदार से लेकर के और ऑनरी कैप्टन तक हमारे JCOs का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया, एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। ये हमारी दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहेंगे। हमारी सरकार का दोष नहीं है, हमारी सरकार ने उन प्रतिनिधियों से विश्वास किया है जिन प्रतिनिधियों ने ये डिसीजन लिया है। ये सबसे बड़ा धोखा किया गया। और उसमें जो लोग सन 2014 के बाद जो रिटायर हो रहे थे उन लोगों का क्या किया इन्होंने कि वो प्रीमेच्योर मान लिए कि इनको पेंशन नहीं मिलेगी। ये कैसे संभव है? सेना के टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के अनुसार
सेना में जो व्यक्ति 15 साल नौकरी कर लेता है, 15 से 17 साल नौकरी करता है, सेना शर्तों के अनुसार करता है, उसके बाद वो रिटायर होता है, उसको प्रीमेच्योर नहीं मानते। ये दुर्भावना है, ये तुरंत बैक होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा मिलिट्री सर्विस पे है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एक सैनिक जो है सबसे आगे बॉर्डर पे खड़ा रहता है, उसको 5,500 मिलिट्री सर्विस पे, और एक अधिकारी और एक एमएनएस जो कि पीछे रहते हैं उनको 10,500 और 15,500। ये कहाँ की विसंगति? ये तो समान होना चाहिए। सेना में जो अलाउंस है वो समान होना चाहिए। इसके अलावा हमने जो विधवाओं की बात करी है, सैनिक जब मृत हो जाता है, सैनिक की बेवा हो जाती है, तो नेचुरल है उसके परिवार के खर्चों का ज़्यादा बहन करना पड़ता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसकी पेंशन कम हो जाती है। हमारी मांग है कि उन विधवाओं की भी वही पेंशन होनी चाहिए जो सर्विस पेंशन है, उसको कम नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत जटिल समस्या है साहब, समस्याएं बहुत हैं परंतु एक बहुत जटिल समस्या है। अभी तक हिंदुस्तान में गुलामी की प्रथा चल रही है। गुलामी की प्रथा का मतलब एक सैनिक घर से देश सेवा के लिए जाता है और उसको हमारे सीनियर अधिकारीगण जो है अपने घर में बैटमैन का काम करवाते हैं, एक गुलाम का काम करवाते हैं, अपने घरेलू निजी काम करवाते हैं, घर की व्यवस्था का काम करवाते हैं, बच्चों का काम करवाते हैं। जो दुर्भाग्य है, अंग्रेजों काल से जो कानून चल रहा है, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। तुरंत बंद हो करके और हमारे सैनिक को बाकायदा सम्मान मिलना चाहिए। उस देश की सेवा करने के लिए गया है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। और अंतिम हमारी जो डिमांड है, हमारे कार्यकाल और सिविलियंस के कार्यकाल में अलग अलग, हम 24 घंटे के नौकर हैं, सिविलियन 8 घंटे का नौकर होता है। हमारे वेतन आयोग को भी अलग किया जाना चाहिए। ये हमारी आज की प्रमुख डिमांडें हैं। आज हमारी मांगे हैं OROP की, जो इन्होंने वो किया उसका वो पूरा हम लोगों को नहीं दिया, जिसमें क्या नाम का जैसियोज और ऑनरी इनको और वीर नारियों को, जिसको इन्होंने अलग अलग कर दिया, जबकि फ्रंट लाइन में पूरे फौज लड़ती है। और NMS जो हमारी नर्स हैं उनको भी इन्होंने उसमें लिया और हम लोगों को एक अलग कर दिया। ऑफिसर ने सबसे ज़्यादा अपने आप को पैसा देना शुरू कर दिया, जिसके कारण हम लोग बिल्कुल रोष में हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं क्या नाम का जो MSP है वो एक हो, मिलिट्री सर्विस वन एक हो, विकलांग की पेंशन जो अलाउंसेस हैं एल्टीट्यूड और वो एक हों, जबकि फ्रंट लाइन में एनसीओज और जैसो लड़ते हैं। अफसर कभी भी आपने नहीं देखा होगा, इन्होंने अपने अफसरों की तनख्वाह दुगनी करवा दी, जिस कारण पूरे फौज में पूर्व सैनिकों में रोष है। हम लोगों ने MSP इक्वल इक्वालिटी करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रखा है और जो वीर नारियाँ हैं उनको भी अपने साथ सम्मिलित कर रखा है। तो आज आप किसे ज्ञापन देंगे, किसको? आज हम DM साहब को ये ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के लिए और रक्षा मंत्री के लिए और प्रधानमंत्री